जय विद्यार्थियों, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही होगी। अपन कल चर्चा कर रहे थे प्लास्टिक और रेशों के बारे में, जो अपन पढ़ रहे थे उसमें प्लास्टिक जो है वो किस प्रकार से कौन कौन क्षेत्र में, किन किन क्षेत्रों में अपन प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। तो प्लास्टिक का उपयोग अपन किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, प्लास्टिक किस किस काम में अपने आ सकता है। जैसे आप बिजली का सामान देखते हो, बिजली का जो सामान होता है उसके ऊपर जैसे प्लास्टिक के अनुप्रयोग जो है आप देख दो, बिजली का जो सामान उसमें आप करते हो प्लास्टिक के अनुप्रयोग का मतलब है उसका उपयोग, कि प्लास्टिक को आप किन किन क्षेत्रों में काम में लेते हो। जैसे हमारे घरों के बर्तन वगैरह में है ना, कल जैसे अपन ने बात की, प्लास्टिक का सामान जाता है, पानी के पाइप है, प्लेट है, कप है, बाल्टी है, टप है, मसाले जो घर में अपन रखते हैं उनके लिए तो अपन यूज में लेते हैं। परंतु मुख्यतः जो यूज में आता है बिजली का जो सामान, आप जो बिजली के तार होते हैं, बिजली के तारों के ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है, और वो जो प्लास्टिक का आवरण जो होता है विद्युत रोधी होता है, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, यानी उसमें करंट नहीं आता है। इस वजह से जितना भी बिजली का सामान होता है उसके लिए अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, अर्थात करंट से बचने के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार खाना पकाना, अपन घरों में जैसे एक तो किसमें हो गया, बिजली के सामान में, बिजली के सामान में इसका उपयोग हो गया, बिजली के सामान में अपन उपयोग करते हैं। दूसरा अपन किस क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं, दूसरा अपन उपयोग कर सकते हैं अपने घरों के अंदर जो अपन खाना पकाते हैं, खाना पकाने के पात्र यानी जो बर्तन होते हैं, तो खाना पकाने के पात्र, खाना पकाने के पात्रों में, तो खाना पकाने के पात्र कौन से? कुकर आता है, कुकर के ऊपर देखोगे आपने ऐसे हैंडल लगा होता है ऊपर से पकड़ने के लिए। इसी प्रकार कई तवे आते हैं, तवों का जो जैसे सिंगल तवे आते हैं ना, जिसमें पीछे डंडी से निकली होती है, उसको पकड़ने के लिए जो हैंडल होता है, हत्था होता है, वो किसका होता है? इसी का होता है। इसी प्रकार घरों में जो सामान अपन यूज में लेते हैं, सब उपकरण बिजली के, जैसे फ्रेश होती है आपके, फ्रेश का हैंडल होता है पकड़ने के लिए, वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का ही बना होता है। इसी प्रकार विद्युत केतली है, विद्युत केतली का हत्था भी, विद्युत केतली के अंदर भी इसका क्या होता है? उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब घरों में काम आने वाले या भोजन पकाने के लिए काम में आने वाले बर्तनों में तथा अन्य प्रकार के जो उपकरण है उनके अंदर अपन क्या कहते हैं? प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार घरों में, दुकानों में जो भी रासायनिक पदार्थ अपन यूज में लेते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ है उनके रखरखाव के लिए अनेक प्रकार के डिब्बे अपन यूज में लेते हैं। उन डिब्बों के अंदर क्या कहते हैं? रासायनिक पदार्थों को रखा जाता है, क्योंकि रासायनिक पदार्थों को धातुओं के बर्तन में रखना संभव नहीं है, धातुओं के साथ में वो क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। इसी प्रकार अचार है, मसाले है, जैसे तेल के जरीगन आते हैं मार्केट में, आपने देखोगे तेल प्लास्टिक के जरीगन आते हैं, 5 लीटर की पीपी वगैरह आती है ना, उसमें जो तेल होता है खाने योग्य तेल, जो घरों में अपन यूज में लेते हैं। इसी प्रकार अम्लीय पदार्थों का संग्रह है, उसके लिए भी अपन क्या कहते हैं? प्लास्टिक को काम में लेते हैं। तो प्लास्टिक का उपयोग इन क्षेत्रों में काफी अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलता है, अर्थात पदार्थों के, रासायनिक पदार्थों के रखरखाव के लिए अपन को प्लास्टिक की विशेष तौर से आवश्यकता देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र, जैसे खेती आप करते हो, खेती के अंदर अपन देखते हैं कि विभिन्न सिंचाई के जो साधन है उसके लिए फुहारा पद्धति यूज में लेते हो वर्तमान में। तो फुहारों के अंदर अपन देखते हैं कि फुहारे किसके बने होते हैं? फुहारों की जो पाइपें होती है किसकी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है, अर्थात वहां पे भी प्लास्टिक का सामान यूज में आ रहा है। इसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में जैसे गोलियां आती है, टेबलेट, कैप्सूल वगैरह, तो कैप्सूलों में देखिए ऊपर ढांचा जो होता है खोखा बना हुआ, वो किसका होता है? प्लास्टिक का बना होता है। इसी प्रकार गोलियां डालने के लिए अपन प्लास्टिक की थैली यूज में लेते हैं। इसी प्रकार पीने की दवाइयां आती है, वो प्लास्टिक की शीशियों में क्या होती है? पैक आती है। बोतल, जैसे ग्लूकोज की बोतल है, सिरिंज है, आप दस्ताने वगैरह जो पहनने के लिए, ऑपरेशन में यूज में आने वाले जो धागे, यानी ऑपरेशन के लिए जो धागा यूज में आता है वो किसका होता है? प्लास्टिक का ही होता है। तो कहने का मतलब प्लास्टिक के उपकरण, यंत्र काफी हद तक चिकित्सा क्षेत्र में वर्तमान में काफी अधिक मात्रा में यूज में लिए जा रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार माइक्रोवेव ओवन जो होता है, उसमें जो खाद्य सामग्री होती है उसको पकाने के लिए जो बर्तन पात्र आता है, नॉन स्टिक जो आप तवा वगैरह, उसमें अभी कढ़ाई वगैरह में भी क्या होता है? प्लास्टिक का ही उपयोग किया जाता है। इसका मतलब प्लास्टिक का उपयोग विशेष तौर से, जैसे आप देखा अग्निशमन, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं वो चीज अलग है। एक होता है आग बुझाने के लिए जो कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों की एक विशेष पोशाक होती है, पहनने के विशेष कपड़े होते हैं जो आग में जलते नहीं है, वो आग नहीं पकड़ते। इसका मतलब उनकी पोशाक पर क्या होता है? विशेष प्रकार का मेलामाइन का क्या होता है? लेप होता है। मेलामाइन क्या है? एक तापदड़ प्लास्टिक होता है जो क्या करता है?
जल्दी से वहां पे आग नहीं पकड़ता, इसलिए कर्मचारियों के कपड़ों पर जो लेप होता है विद्युत लेप जो होता है अग्नि का अवरोधक, यानी आग उसको नहीं पकड़ पाती है, तो एक प्रकार से अवरोधक के रूप में क्या होता है मेलामाइन जो है प्लास्टिक का, उसका वहां पे उपयोग किया जाता है। तो काफी हद तक प्लास्टिक हमारे लिए सुचारू रूप से अपन देखे कई प्रकार के कार्यों में प्लास्टिक का अपन क्या करें उपयोग करें, तो प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में अति महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग काफी अधिक मात्रा में हमारे द्वारा किया जा रहा है, परंतु प्लास्टिक जो है उसका उपयोग जहाँ पे वहीं पे प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। तो प्लास्टिक और पर्यावरण, प्लास्टिक और पर्यावरण, प्लास्टिक और ये पर्यावरण, तो प्लास्टिक और पर्यावरण का संबंध किस प्रकार से है, इस पर अपन चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक के बहुत सारी वस्तुएं उपयोगी है, उनकी उपयोगिता अपने लिए प्रतिदिन उपयोग प्लास्टिक का क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो प्लास्टिक का उपयोग तो बढ़ रहा है, परंतु प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, काफी नुकसानदायक है, पर्यावरण के लिए हितकर नहीं है। प्लास्टिक का जो अधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है वो पर्यावरण के लिए हितकर नहीं है। स्पष्ट जैसे यहाँ गया कि प्लास्टिक पर्यावरण को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, या पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग हमें बंद क्यों कर देना चाहिए, या पॉलीथीन की थैलियों का हमें निर्माण करना बंद क्यों कर देना चाहिए, है ना। कोई भी प्लास्टिक हो उसका जैसे उपयोग अपन हर क्षेत्र में यूज में ले रहे, हर क्षेत्र में प्लास्टिक हमारे लिए काम में आ रही है, परंतु प्लास्टिक पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक का अपघटन नहीं होना, प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है। अपघटन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण में टूटती नहीं है, यानी प्लास्टिक की थैलियां आपने देखी हो, प्लास्टिक के बर्तन हो, प्लास्टिक कोई भी चीज हो, जैसे आपने प्लास्टिक की थैलियां इकट्ठी की और जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दी, महीने भर बाद में आप निकालते हो वैसे की वैसी आपको शेप मिल जाएगी, है ना। इसका मतलब प्लास्टिक जैसे लोहे का कोई टुकड़ा हो दिया आप जमीन में गाड़ते हो उसमें जंग लगा मिलेगा आपको, इसका मतलब धातु भी नष्ट हो रहा है पर्यावरण में, एक प्रकार से बड़े बड़े प्रक्रियाओं से नष्ट हो रहा है, परंतु प्लास्टिक नष्ट नहीं होती है। इसका मतलब प्लास्टिक का अपघटन नहीं हो रहा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा प्लास्टिक का अपघटन संभव नहीं है, और प्लास्टिक का अपघटन नहीं होने के कारण से प्लास्टिक जो क्या करती है, भूमि को बंजर करने का काम करती है, अर्थात भूमि की जो उपजाऊपन क्षमता है, उपजाऊपन क्षमता जो जमीन की है, या उपजाऊपन क्षमता, या अपन कह सकते हैं भूमि को बंजर करना, तो उपजाऊपन क्षमता को कम करती है, और या कह सकते हो भूमि को क्या करती है, बंजर करने का कार्य प्लास्टिक द्वारा किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता। इस कारण से प्लास्टिक सबसे ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता, इसलिए पर्यावरण के लिए प्लास्टिक है और काफी हद तक हानिकारक सिद्ध हो रही है। तो प्लास्टिक जो है इसका जैव निम्नीकरण नहीं हो रहा है, यानी सूक्ष्म जीव, जैव का मतलब सूक्ष्म जीव हो गए, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन नहीं हो रहा है, इस क्रिया को अपन बोलते हैं जैव निम्नीकरण नहीं होना, या इसको आप कह सकते हैं ये एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, अर्थात सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका अपघटन संभव नहीं है। तो यहाँ से छोटा प्रश्न एक बन सकता है आपके, छोटा प्रश्न क्या बन सकता है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ किससे कहते हैं, नाम दीजिए। उदाहरण क्या जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, कोई भी प्लास्टिक का नाम दे दीजिए आप। तो जैव, एक तो देखो होता है जैव निम्नीकरणीय और एक होता है अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, और एक हो गया जैव अनिम्नीकरणीय। जैव अनिम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय कह सकते हो, अजैव निम्नीकरण भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो जैव निम्नीकरण का मतलब वे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। और अजैव निम्नीकरणीय या जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, या आप कह सकते हो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, वे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन सरलता से नहीं होता, या सूक्ष्म जीवों द्वारा जिनका अपघटन नहीं होता, उनको अपन क्या बोलते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलेंगे या जैव अनिम्नीकरणीय बोलेंगे। और इसका उदाहरण क्या हो गया आपके, प्लास्टिक हो गया। तो प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इसका मतलब इसका अपघटन संभव नहीं है। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण का जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो किसके कारण से बढ़ रहा है, प्लास्टिक के कारण से बढ़ रहा है। तो प्लास्टिक किस प्रकार से हानिकारक है, जैसे प्रश्न आ गया प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए किस प्रकार हानिकारक है, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए किस प्रकार से नुकसानदायक है, हानिकारक है।
तो प्लास्टिक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होती, पहला कारण तो ये हो गया। इसका मतलब लंबे समय तक यह क्या होगी, भूमि पर पड़ी रहेगी, तो इसकी मात्रा जो होगी क्या करेगी, भूमि की उपजाऊपन क्षमता में कमी लाएगी, अर्थात क्या करेगी, भूमि को बंजर करने का कार्य करेगी। इसी प्रकार भूमि में उपजाऊ क्षमता में कमी आ रही है। प्लास्टिक जो है उसको आप जलाते हो, प्लास्टिक को यदि अपन जलाएंगे तो जलाने पर अत्यधिक मात्रा में जो है ऊर्जा निकलेगी यहाँ पे, और उस ऊर्जा के साथ साथ में क्या निकलेगी, कई विषैली गैसें निकलेगी, हानिकारक गैसें निकलेगी, और ये गैसें क्या करती है, मानव के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीवों के लिए क्या नुकसानदायक है, अर्थात जहरीली गैसें प्रकार से आप कह सकते हो जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसी प्रकार प्लास्टिक की थैलियां नालियों में आ जाती है, जैसे आप घर में देखते हो कचरा वगैरह इकट्ठा किया, इस प्रकार से थैली को फेंक दिया, थैली चली गई नाली में, या जैसे मान लिया आपके घर में साफ सफाई की, घर में साग सब्जी के टुकड़े, फलों के टुकड़े, जो छिलके वगैरह है, जैसे पॉलिथीन की थैलियों में कई लोग क्या करते हैं, घर का कचरा डाल देते हैं, कचरा डाल के और थैली को पैक किया से फेंक देते हैं। तो उसको खाने के लिए कई गाय वगैरह या अन्य प्रकार के जो जानवर है वो थैली में से उस पदार्थ को खाने का प्रयास करेंगे, तो वो चीज क्या करेगी, या तो पशु खाएंगे, तो पशु खाने का लो थैली भी उनके पेट में जाएगी, जिसका मतलब वो थैली उसके आमाशय में उनका पाचन नहीं होता, और पाचन नहीं होने से एक समय ऐसा आता है जब मृत्यु, उस जीव की मृत्यु का वो कारण बन जाती है। तो इसी प्रकार नालियों में जब अवरुद्ध होती है, अर्थात नालियों में गिर जाती है, तो नालियों को का पानी क्या करती है, रोकती है। पानी रोकेगी तो पानी क्या होगा, बाहर आएगा, बाहर आने से कीचड़ होगा, और कीचड़ होने का मतलब संक्रामक जो रोग है उनको बढ़ावा देने में या मच्छर फैलाने में, मच्छरों की मात्रा में बढ़ाने में क्या करती है, काफी हद तक इसका योगदान होता है। तो प्लास्टिक अन्य जैसे भूमि को बंजर बनाती है, उपजाऊ क्षमता में कमी लाती है, जैसे जिसको जानवर खा जाते हैं, जानवरों के लिए नुकसानदायक है, जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती है ना। इसी प्रकार नालियों को अवरुद्ध करने से क्या होता है, संक्रामक लोगों को इससे बढ़ावा मिलता है। और कई क्षेत्रों में जैसे बरसात का मौसम होता है, नालियां खूब अवरुद्ध हो जाती है, तो वो इलाका एक प्रकार से झील टाइप बन जाता है, तो आवागमन में भी क्या होती है, उससे असुविधाएं आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार से प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। इसके लिए हमें समाधान करना होगा। तो प्लास्टिक के इसका समाधान क्या होगा, समाधान ये कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाए, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम किया जाता है। इसके निस्तारण के लिए अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग ही नहीं करें या बहुत ही नगण्य करते। तो जैव अनिम्नीकरणीय है ये, तो जैव अनिम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय कचरा, यानी कचरा दो प्रकार का हो गया, एक तो हो गया जैव निम्नीकरणीय कचरा और एक हो गया अजैव निम्नीकरणीय कचरा या जैव अनिम्नीकरणीय कचरा। तो ये अजैव निम्नीकरणीय जो कचरा है, ये इस प्लास्टिक को अपन क्या करेंगे, अलग इकट्ठा करेंगे, और जैव निम्नीकरणीय का मतलब फलों के टुकड़े हैं, छिलके वगैरह है, सब्जियों के टुकड़े हैं, इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको अपन क्या करेंगे, अलग इकट्ठा करेंगे। तो कचरा दान जैसे आपने देखे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में देखा होगा, आपको 3 प्रकार के 3 रंग की बाल्टियां वगैरह देखने को मिलती है। तो वहाँ पे कांच का सामान अलग बाल्टी में डालते हैं, प्लास्टिक वाला अलग में डालते हैं, और वो कचरा हरे रंग वाले में कौन सा डालते हैं, ये जो जैव निम्नीकरणीय कचरा हरे रंग वाले में डालते हैं। तो अलग अलग इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के पश्चात जब उसको वहां पे जब ले जाएंगे बाहर, तो इसका मतलब जो अलग अलग कलर वाले बाल्टियों कचरे वो अलग अलग से ट्रैक्टरों में डाले जाएंगे। तो उन कचरों का जो प्लास्टिक वाला जो अजैव निम्नीकरणीय है उसको अपन क्या करेंगे, फैक्ट्रियों में वापस पहुंचा सकते हैं। और फैक्ट्रियों में वापस पहुंचाने से क्या होगा, इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो इकट्ठा करने का तरीका क्या हो गया, आपके 2 प्रकार क्या हो गया इकट्ठा करने का तरीका है। एक अजैव निम्नीकरणीय अलग कर लिया, जैव निम्नीकरणीय वाले को आपने क्या कर लिया, अलग कर लिया। इसका मतलब उस कचरे को अलग करने से फायदा क्या होगा कि उसको वापस फैक्ट्रियों में बेच सकते हैं अपन। किसको, प्लास्टिक वाले को। तो वापस जब फैक्ट्रियों में जाएगा तो उसका पुनः उत्पादन हो जाएगा, अर्थात वो एक बार उसकी साफ सफाई होके गड़ा के क्या करेंगे, उसको वापस बनाने का कार्य वहां पे किया जा सकता है। तो इसका मतलब एक तो उत्पादन, इसका निर्माण करने के लिए कच्ची सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, पर्यावरण का जो इससे नुकसान होने वाला था उससे अपन ने क्या कर लिया, इसको बचा लिया। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का जो उपयोग है या तो कम करना चाहिए। इसके स्थान पर आजकल जैसे आपके पॉली बैग वगैरह आते हैं, या कपड़े के बैग वगैरह आते हैं, या कागज के बैग आते हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि प्लास्टिक का जो उपयोग है कम से कम हम कर सके। अब यदि अपन प्लास्टिक का उपयोग भी करें तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते 4R का अपन क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो ये 4R क्या है, तो 4R का मतलब पहला क्या है, उपयोग जो है इसका। तो हमें 4R जो है उस पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। 4R तकनीकी 4R, तो 4R का उपयोग करना होगा हमें। तो जिससे पहला क्या हो गया, इसका उपयोग कम कीजिए, यानी हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है, अर्थात रियूज, बहुत ही कम मात्रा में क्या करना है इसको, रिड्यूस का मतलब बहुत ही कम मात्रा में क्या करना है, इसको काम में लेने। इसी प्रकार पुनः उपयोग कीजिए। जैसे आप घरों में लेके आ गए,
जैसे प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह से रसगुल्ले लेके आ गए मार्केट से, प्लास्टिक के डिब्बे में आई है, या कोई खाने की चीज प्लास्टिक के डिब्बे में आई है, तो वो चीज अपन ने यूज में ले ली। उसके बाद डिब्बे को साफ कीजिए। साफ करने के बाद में घरों में जो मसाले वगैरह डालने की जगह पे उन डिब्बों को अपन क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। चाय चीनी के लिए क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो वो क्या उसका पुनः उपयोग हो रहा है। जैसे पीने की पानी की बोतल आती है, मिलती है आपको, उसी बोतल को दूसरे कार्यों में अपने घरों में क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो वो क्या होगा, इसका पुनः उपयोग यानी उसी चीज का वापस उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार प्लास्टिक का सामान, जैसे आपने घरों में प्लास्टिक का सामान यूज में लिया, बहुत सारा इकट्ठा करते जाएंगे, इसको नाली में नहीं डालना, फेंकना नहीं है, क्या करना, उसको आपको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद जैसे आप कचरा आपके जो आते हैं नकदी लेने वाले कबाड़ी, उनको अपन क्या करेंगे, उसको बेच देंगे तो 2 रुपए आपको पैसे मिल जाएंगे और उनको क्या मिल जाएगी, मजदूरी भी मिल जाएगी। अब वो चीज वापस फैक्ट्री में जाएगी और फैक्ट्री में जाने के पश्चात उसको गड़ा कर क्या करेंगे, वापस नया सामान बना के मार्केट में डाला जा सकता है। तो वो क्या हो गया, इसका रिसाइकिल हो गया, ताकि उसको पुनर्चक्रित करके मार्केट में पहुंचाया गया है। इसी प्रकार पुनः प्राप्त कीजिए, यानी वो वापस बन के आ गया तो आपने क्या कर लिया, इसको पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से 4R सिद्धांत के माध्यम से प्लास्टिक जो है उसका उपयोग भी हो सकता है और पर्यावरण को नुकसान होने से भी अपन क्या कर सकते हैं, इससे बचा सकते हैं। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें इस 4R का उपयोग करना होगा और प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए इस तकनीकी के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को काम में भी ले सकते हैं और अपने जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली बात है उससे भी क्या बचा जा सकता है। इस प्रकार से इस पाठ से संबंधित जो टॉपिक है लगभग आपके पूर्ण हो चुके हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर है वो आपको कल भेजे जाएंगे, तो उनके होमवर्क के रूप में आप कार्य के रूप में कर लोगे। ठीक है, ओके।